आपको बताएं कि सीसीटीवी फुटेज जिस तरह का सामने आया था कि 22 मई को ये होटल शिप्रा जो कि शिलांग में स्थित है, वहां पर राजा रघुवंशी और सोनम होटल में एंट्री स्टे होम में एंट्री करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और उसके बाद 23 मई को यह सुबह निकल जाते हैं और उसके बाद जाकर 2:05 से लेकर शाम को 4 बजे के बाद से इनका कहीं भी मूवमेंट पता नहीं चल पाता है। और ऐसे में जिस तरह से राजा की जो लाश मिली वो खाई में मिली, तकरीबन 150 फीट नीचे खाई में लाश मिलती है। यहाँ तक कि जो लोहे का ग्रिल था उससे वहां पर नीचे जाना असंभव था, लेकिन ऐसे में वहां पर कैसे राजा को मौत के घाट उतारा गया ये अभी भी सवाल बना हुआ है। और वहां पर एक धारदार हथियार भी बरामद हुआ है। स्कूटी 25 किलोमीटर दूर से बरामद हुई। और ऐसे में सोनम ने क्या इस पूरी हत्याकांड में एक बड़ी साजिश रची और वो 3 शख्स कौन है, 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीपी के द्वारा की जाएगी, जिसके बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर सोनम ने और उन 3 अन्य जो गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने इस पूरे हत्याकांड को किस तरह से अंजाम दिया। क्या कुछ मकसद था कि राजा को रास्ते से हटाया जाए, यह अभी भी सवाल है। मुख्यमंत्री पर, पुलिस पर पहले भी राजा, सोनम के परिवार लगातार सवाल उठाते रहे हैं। मेघालय पुलिस पर सवाल खड़े होते रहे हैं। सीएम पर भी लगातार दबाव बनता रहा है, चाहे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या अन्य तमाम जो नेता हैं वो लगातार सीबीआई की मांग कर रहे थे। राजा के परिवार से भी बात की गई थी, लेकिन जिस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, ऐसे में सोनम का और 3 अन्य हमलावरों का नाम जिस तरह से सामने आया है वो काफी चौंका देने वाला है। और ऐसे में एक शख्स और भी इस पूरे हत्याकांड में शामिल था, जिसके मामले में पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। लेकिन सोनम का शिलांग से गाजीपुर उत्तर प्रदेश में मिलना, 3 अन्य अज्ञात जो 3 अन्य हमलावर हैं उनकी गिरफ्तारी होना अपने आप में ही कई सवाल खड़े कर रहा है। जी दीपक, क्या ये मामला लग रहा है, ये मामला क्या हो सकता है? क्योंकि 11 तारीख को उनकी शादी होती है, 20 मई को ये हनीमून पर जाते हैं, 23 मई से दोनों लापता होते हैं, पति राजा रघुवंशी की 2 जून को लाश मिलती है। ये मामला नजर क्या आ रहा है? कुछ घर वालों से सोनम कब से राजा रघुवंशी को जानती थी, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? क्योंकि इस तरह के मामले अगर सामने आ रहे हैं और क्योंकि आप लगातार क्राइम से जुड़े जो मामले हैं कवर भी करते रहे हैं, क्या मामला हो सकता है ये दीपक? जी अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी जब तक डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो जाती है। लेकिन क्या यह कोई आपसी जो 3 अन्य हैं उसमें से सोनम का किसी के साथ कोई संबंध था, इस पर अभी कहना जल्दबाजी होगी। क्योंकि ऐसा मामला उत्तर प्रदेश में एक सामने आया था, आपको याद होगा कि किस तरह से जो एक लड़की थी, किस तरह से उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति को ड्रम में, जो सीमेंट की ड्रम थी उसमें चुन दिया था, उसमें उसकी लाश मिली थी। वो भी मामला काफी गंभीर था और ऐसे में ये संशय लगातार बना हुआ था। लेकिन अभी भी आपको बताएं कि जब तक डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, क्योंकि इसमें राजा रघुवंशी की लाश मिली हुई है, हत्याकांड को बहुत ही निर्मम तरीके से अंजाम दिया गया है और ऐसे में क्या कुछ तथ्य इसमें है वह जब डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो साफ हो पाएगा। लेकिन सोनम रघुवंशी की तलाश लगातार की जा रही थी। सोनम ने इस पूरे मामले में अपने आप को सरेंडर किया हुआ है, 3 अन्य की गिरफ्तारी की गई है, एक शख्स को और भी पुलिस इस पूरे मामले में तलाश कर रही है। सरेंडर किया है, इसका मतलब दीपक कहीं ना कहीं सोनम को ये आभास हो चुका था कि अब बचा नहीं जा सकता है और दिन कितना वो यहाँ पुलिस को इधर उधर घुमाती रहेगी, प्रशासन को घुमाती रहेगी और तब जाकर उसने सरेंडर किया। जी बिल्कुल, क्योंकि इस पूरे मामले में हाई प्रोफाइल ये मामला हो चुका था, जहां पर अब केंद्रीय एजेंसी सीबीआई को भी इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आ रही थी। लगातार केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हो
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या विपक्षी पार्टियों के मध्य प्रदेश के नेता हों, वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि बिटिया को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में सोनम ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है? और जिस तरह के डीजीपी के बयान है उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं सोनम का इस पूरे मामले में गंभीर रूप से इन्वॉल्वमेंट रहा है। क्या यह मोहब्बत में इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया? लेकिन अभी भी आपको कहें कि सोनम राजा रघुवंशी के भाई ने यह बयान मीडिया के सामने दिया हुआ था कि दोनों ने खुशी खुशी शादी की हुई थी। दोनों परिवार इस पूरे मामले में राजी थे शादी करने के लिए। 11 मई को इनकी शादी हुई और उसके बाद ये 11 मई को इनकी शादी हुई और उसके बाद से 20 तारीख को ये पहुंचे वहां पर। 22 तारीख से ये होटल में चेक इन करते हैं। 20 तारीख को ये निकल जाते हैं इंदौर से। हालांकि इनका जाने का पूरा जो सीक्वेंस है वो ये पहले असम जाना चाहते थे, लेकिन बाद में इनका शिलोंग जाने का पूरा प्रोग्राम बना। इसमें ये भी सवाल उठता है, क्योंकि ये सवाल पहले भी बना हुआ था, कि आखिर जब आपको असम जाना था तो आप कैसे शिलोंग पहुंच गए? वहां पर जाकर आपने चेक इन किया और सोनम के साथ वो 3 लोग जो सीसीटीवी फुटेज में अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन जो वहां के लोकल गाइड हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, उन्होंने यह बयान दिया हुआ है कि 3 शख्स राजा रघुवंशी, इसके साथ साथ सोनम पीछे चलते हुए दिखाई पड़ रही है। जो लोकल गाइड बता रहे हैं कि तीनों लोग हिंदी में बात करते हुए दिखाई पड़े। ऐसे में क्या यह 3 लोग राजा के साथ साथ सोनम को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे? क्योंकि अब वो कड़ियां भी मैच होना शुरू हो चुकी हैं, जहां पर राजा रघुवंशी के साथ वो 3 लोग लोकल गाइड ने देखा, हिंदी में बात कर रहे थे। अब उस बात की पुष्टि होती हुई पूरी तरह से नजर आ रही है, क्योंकि ये वो 3 लोग हैं जिन्हें कुल 4 लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। 3 लोग को लोकल गाइड ने देखा हुआ था, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। सोनम को गाजीपुर से गिरफ्तार किया जा चुका है। और ऐसे में वो 3 लोग कौन थे? सोनम के परिचित थे या राजा और सोनम दोनों के परिचित थे? और आखिर इस हत्याकांड का पूरा मकसद क्या था? क्योंकि परिवार के मुताबिक दोनों ने खुशी खुशी मोहब्बत में शादी की हुई थी। ऐसे में कोई भी दूसरा एंगल नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ पर अब एंगल पूरा बदलता हुआ नजर साफ तौर पर आ रहा है कि किस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। सोनम की जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में ही काफी चौंका देने वाली हैं कि वो एक ब्लैक कलर की टी शर्ट पहने हुए, सर झुकाए हुए मायूस नजर आ रही, यानी कि उसे कहीं ना कहीं इस पूरे हत्याकांड का खेद जरूर है, लेकिन उसे ये डर जरूर था कि कहीं ना कहीं जब सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, राज्य की पुलिस, एसआईटी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ लगातार इस पूरे मामले में सर्च ऑपरेशन कर रही है, और कहीं ना कहीं अगर सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, सीबीआई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले को सीबीआई को केस दे देते हैं, तो सोनम की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। शायद यही वजह है कि सोनम ने सरेंडर करना ही उचित समझा और जो अन्य की गिरफ्तारी हुई है। अब जब 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो डीजीपी इस पूरे मामले में और भी बड़ा खुलासा करने वाले हैं कि आखिर किस तरह से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, मोटिव क्या था, क्या यह बिल्कुल। और वो तस्वीर भी सामने आ गई है।